उस दिन आखिर क्या हुआ था? बार बार बैठ जाता हूं, पढ़ना चाहता हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ। बहुत अच्छी पढ़ाई करा करता था, टेस्ट सीरीज में 650 प्लस आते थे। अपने अंदर से भी लगता था कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ऊपर से इतना आसान पेपर आया। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मैं कर नहीं पाया? हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दुष्यंत कुमार, ये आपके मन की बात बोल रहा हूं। कुछ ऐसा ही चल रहा है इस समय पे। जब भी कोई कहता है कि तैयारी करने लगो, फिर से तैयारी करने लगो, थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन होता है, लेकिन जैसे ही बुक खोल करके बैठता हूं तो सोचता हूं कि क्या पढ़ूं। सोचती हूं क्या पढ़ूं। 500 के आसपास आ रहे हैं, थोड़ा सा और 600 हो जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं नहीं कर सकता था। क्या इससे आसान पेपर आएगा अगले साल? ये तो बहुत आसान था। लोग कह रहे हैं, सब समझा रहे हैं, फिर से कर ले। मैं भी सोच रहा हूं कर लेता हूं। मैं भी सोच रही हूं कि अगली बार निकाल ले जाऊंगी। कुछ ही दिन तो हैं, 4-5 महीने, फिर से एक बार पढ़ लेती हूं। लेकिन जैसे ही बुक खोल करके बैठता हूं, नहीं समझ में आता क्या कर रहा हूं, क्या करूं। टेस्ट का टॉपर, लोग कहते थे तू टॉप करेगी, तू ब्रिलियंट है। आखिरकार क्या ऐसा हुआ उस दिन? कोविड-19 का तो कोई चक्कर नहीं था, ठीक भी थी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कोई केमिकल लोचा हुआ हो? शायद पूरी रात सो ना पाया हूं, शायद एग्जामिनेशन से पहले एंजाइटी बढ़ गई हो, शायद ओवर एक्सपेक्टेशंस हो, शायद अजीब सा मन घबरा रहा हो। एग्जामिनेशन में बैठ करके पेपर आसान होते हुए भी दिमाग भारी भारी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या कर रही हूं। शायद ऐसा कुछ हुआ हो। इन सारी चीजों को जो आपके दिमाग में इस समय पे चल रही हैं को मैं दूर करने के लिए, क्योंकि कितने शक्तिशाली हो, कितने सब कुछ हो, लेकिन ये केमिकल लोचा तो मुझे परेशान कर ही देता है। कहीं ऐसा तो नहीं है अगले साल भी मुझे परेशान कर देगा? कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे अगले साल भी एग्जामिनेशन को डिस्टर्ब कर देगा? आखिर क्या करूं? लोग तो कह रहे हैं कि ड्रॉप कर ले, लोग तो कह रहे हैं कि एक चांस और देते हैं, सब मान गए हैं, लेकिन ये दिल नहीं मानता जब मैं बुक लेकर के बैठती हूं या बैठता हूं। है ना ऐसा? सच बोलना, कमेंट करके जरूर बताना सच बोलना कि क्या ऐसा नहीं है। जब बुक हाथ में आती तभी बस मेरे को लगता है कि ये तो मैं सब कर सकती थी, ये सब मैं कर सकता था। अब क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं, कौन समझाएगा? हर कोई बोल रहा है 2021 का बैच स्टार्ट हो गया है, दिस इज टाइम शेड्यूल, दिस इज योर शेड्यूल, इस दिन टेस्ट होगा। क्या ऐसा मैंने पहले नहीं करा था? इससे भी शानदार करा था, इससे भी ज्यादा मन से करा था। अब कैसे करना है, अब कैसे करना है? तो पढ़ने से ही केवल कुछ नहीं है, टाइम शेड्यूल से सब कुछ नहीं है, मोटिवेशन से सब कुछ नहीं है, क्योंकि ये ब्रेन जो चलता है ना, ये इमोशन से चलता है। द सीक्रेट पावर ऑफ इमोशनल ब्रेन। इस इमोशनल ब्रेन की सीक्रेट पावर्स को डेवलप करना अब हमें, इसको गुलाम बनाना, इस दिमाग को जो परेशान करा देता है। ये दिल और दिमाग के जो बीच का जो तार है ना, इसको ऐसे बांधना कि कभी टूट ही ना पाए। कुछ ऐसा करना है, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। इस केमिकल लोचे को खत्म करना पड़ेगा हमें, कुछ तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? जब इस ब्रेन के ऊपर इमोशनल टैक होता है ना, उसको बना के रखना होता है, तो दशरथ मांझी बन जाता है। ये ऐसे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। पहाड़ी उखाड़ डाला,
उसने ये नहीं सोचा कि मैं एक IITian बनूंगा, पहले ये करूंगा, फिर मैं बुलडोजर लाऊंगा, सब कुछ करके तोड़ ताड़ मचाऊंगा ना। अपने भरोसे तोड़ दिया क्योंकि लगी उसके दिल में थी। औरों से नहीं पूछा फिर उसने कि भाई साहब मेरी वाइफ यहां से गिर के मर गई है, मैं पहाड़ को तोड़ दूं क्या? 10 से नहीं पूछा, उठाया, बोले कि देख तेरी हस्ती मिटा दूंगा। एक लड़की ट्रेन से ट्रेवल करती है, ट्रेन से ट्रेवल करते समय अचानक गिर जाती है और गिरने के बाद में पैर कट जाते हैं, हड्डी कमर की कई जगह से फ्रैक्चर हो जाती है, अपंग वाली स्थिति हो जाती है। उससे लोगों ने केवल इतना कहा था धीरे धीरे उठो, जिंदा रहने की कोशिश करो, लेकिन दिमाग में तो उसके कुछ और चढ़ा था। केमिकल लोचा तो कुछ और हुआ था। एवरेस्ट की चोटी पे जाकर खड़ी हो गई, अरुणिमा सिंह कहलाई। दशरथ माझी, अरुणिमा सिंह, जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने केमिकल लोचे को ही बदल दिया। आप भी उनमें से एक हैं, आप भी उनमें से एक हैं। ध्यान रखना, कर क्या रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कर कैसे रहे हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेकर के आ रहा हूं मैं आपके साथ में एक चैनल, एक नया चैनल, ब्रेनियाक, द सीक्रेट पावर ऑफ इमोशनल ब्रेन। इस इमोशनल ब्रेन से कैसे हम काम ले सकते हैं, कौन से वो स्टेप्स हैं, कौन से वो पावर्स हैं, कौन सी वो स्टाइल है जिससे मैं अपनी ब्रेन की एक्टिविटी को इस लेवल पे ले आऊं कि वो डरना ही बंद कर दे, वो ऐसा काम करे जैसे मेरा एक गुलाम काम कर रहा है, जैसे मेरे लिए एक जिन्न काम कर रहा है। लेकर के आ रहा हूं एक चैनल आपके लिए बेटा, बहुत जरूरी है, इस समय बहुत जरूरी है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको बहुत जल्दी से। द इमोशनल ब्रेन, इससे काम लेना, आप इसे रोने नहीं देना, ये फोड़ेगा फोड़ेगा, और हम बैठ करके बात करा करेंगे, इसकी पावर को बताया करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मिलता हूं आपसे, सब्सक्राइब इट और अपनी पावर को बढ़ा लो, क्योंकि लगी तुम्हारे दिल में है, लगी तुम्हारे दिमाग में है और तुम्हारी सपना है। मिलते हैं बहुत जल्दी इस नए चैनल पे, प्यारे से चैनल पे, अपने चैनल पे आपके साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट, हमेशा खुश रहिए, अच्छा करिए।